नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड शिक्षा विभाग या उत्तराखंड शिक्षा निदेशालय से बीएड ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक के लिए न्यूनतम योग्यता को लेकर के उत्तराखंड हाईकोर्ट की याचिका में जो कोर्ट के द्वारा माननीय न्यायालय के द्वारा जो है कि जवाब मांगा गया था, जवाबी हलफनामे में क्या लिखा है और निदेशालय का क्या मानना है और इस प्रशिक्षण को लेकर के ये वैध है या अवैध है, इस प्रशिक्षण योग्यता की क्यों आवश्यकता पड़ी और क्यों इस प्रशिक्षण को करवाया गया है, तो इसके संदर्भ में आज हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने कुछ डिटेल चर्चा रखेंगे, जिसमें हमारे मित्र हैं उमेश कुमार पांडे जी। उमेश कुमार पांडे जी ने बार बार मेरे से अनुरोध किया कि भाई जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण योग्यता है, उस योग्यता के संदर्भ में जो निदेशालय की तरफ से जो प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के द्वारा जवाब आया है, माननीय कोर्ट को जो जवाबी हलफनामा दिया है, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोगों को समझाएं, हम लोगों को बताएं कि आखिर है क्या। ये सारी चीज़ें हम जानना चाहते हैं कि क्या हमारे लिए जो प्रशिक्षण करवाया था वो सकारात्मक है या नकारात्मक है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस सारी चीज़ों को लेकर के विशेष चर्चा होती, क्योंकि लगातार मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बता रहा था कि सरकार ने प्रशिक्षण योग्यता को करवाने के विषय में हामी भरी है कि उनके तरफ से ये प्रशिक्षण करवाया गया है और ये जो है कि एक बार न्यूनतम योग्यता प्रदान करने के लिए सरकार की तरफ से करवाया गया है। इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, इसको आप एक शुभ संकेत भी मान सकते हैं। साथ में इसके कुछ ऑब्स्टिकल भी आ रखे हैं कि उन ऑब्स्टिकलों के बारे में भी हम मानते हैं कि जो उन्होंने ऑब्स्टिकल कहे हैं, प्रारंभिक शिक्षक भर्ती के लिए योग्यता का राजकीय प्रारंभिक सेवा यानी कि नियमावली 2012 के नियम 9 और उपनियम 2A में जो योग्यता तय करती है वो एनसीटी के नोटिफिकेशन के आधार पर होता है। यानी कि जो भी क्वालिफिकेशन तय करती है वो एनसीटी का नोटिफिकेशन करता है। जैसे उदाहरण के लिए उन्होंने दिया है कि 23 अगस्त 2010 का एनसीटी का नोटिफिकेशन पर मिनिमम क्वालिफिकेशन तय होती है। उसके बाद 29 जुलाई 2010 के अधिसूचना जो एनसीटी की है उसके आधार पर क्वालिफिकेशन तय होती है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि 28 जून 2018 में बीएड के लिए भी एनसीटी के द्वारा क्वालिफिकेशन निर्धारित किया गया कि बीएड वाले भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हो सकते हैं। लेकिन जो न्यूनतम योग्यता में ब्रिज कोर्स का उल्लेख इस सेवा नियमावली में नहीं है। जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन है उसका उल्लेख इस नियमावली में नहीं है। ये बड़ी बात उन्होंने अपने इस जवाबी हलफनामे में कहा है। भाई, आप सभी लोगों को मालूम है कि जो एनसीटी द्वारा न्यूनतम क्वालिफिकेशन तय की गई थी वो 23 अगस्त 2010 के अनुसार ही किया गया और जो टेट की गाइडलाइन है वो 29 जुलाई 2010 के अनुसार ही है। बाद में जो है कि टेट की गाइडलाइन जो है कि मेरे ख्याल से 11 में आती है, फरवरी 2011 में। तो अब इस संदर्भ में हम थोड़ा सा आपको डिटेल चर्चा करते हैं कि क्या इसमें हो सकता है कि इन्होंने अगला क्या बात किया कि एनसीटी की अधिसूचना 28 जून 2018 में बीएड प्रशिक्षण योग्यता का कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु नियुक्त करने का उल्लेख नियमावली में है, यानी कि एनसीटी की नियमावली में है। और बीएड प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्ति के 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूर्ण करना अनिवार्य है। कि भाई इस नियम यानी कि यहाँ पर देखिए आपके ब्रिज कोर्स के संदर्भ में नहीं कहा गया। सबसे बड़ी चीज़ है विभागीय जो जवाब है, आपके ब्रिज कोर्स के संदर्भ में नहीं कहा गया। उन्होंने क्या कहा है कि एनसीटी की अधिसूचना 28 जून 2018 में बीएड प्रशिक्षण योग्यता को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु नियुक्त करने का उल्लेख है। बीएड योग्यता को प्राइमरी में शामिल, जबकि हम लोग क्या है कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन हमारी जो गाइडलाइन है वो कब की है, 2017 में है। यानी कि हमें जो है कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन करने का आदेश दिया है। समझ रहे हैं, न्यूनतम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का आदेश है। यहाँ पर क्या है कि पढ़ाने के लिए नियुक्त का उल्लेख है। दोनों में अंतर समझिएगा कि यहाँ पर एनसीटी की अधिसूचना 28 जून 2018 में
बीएड प्रशिक्षण योग्यता को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने हेतु नियुक्त करने का उल्लेख है। बीएड प्रशिक्षित व्यक्तियों को नियुक्ति के 2 साल के भीतर यानी कि 2 साल के अंदर 6 महीने का ब्रिज कोर्स पूर्ण करना अनिवार्य है। जबकि आपके लिए क्या था कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अगर आप बीएड योग्यताधारी हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, 6 महीने का ब्रिज कोर्स भारत सरकार की अधिसूचना के अनुसार करना होगा, यानी कि एमएचआरडी की अधिसूचना के द्वारा करना होगा। अब यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त प्रारंभिक शिक्षा में जो सेवाकालीन प्रशिक्षण है। तो भैया जो इन्होंने कह दिया कि जो ब्रिज कोर्स है वो सेवाकालीन प्रशिक्षण है, तो यानी कि ये सीधी सी बात है, बिल्कुल जो आपका ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण का पूरे इंडिया में चला है वो अलग है, ये स्पेशली जो है कि राज्य की सेवा नियमावली के अंतर्गत है। आपको जो है कि राष्ट्रीय स्तर पर आदेश हुआ, जबकि ये आदेश क्या है, स्टेट लेवल की नियमावली में है, यानी कि इसको कहते हैं सेवाकालीन। उत्तराखंड प्रारंभिक राजकीय प्राथमिक शिक्षा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में ब्रिज कोर्स का उल्लेख नहीं है। भाई उल्लेख होगा कैसे, आप सीधी सी बात है कि यानी कि जो सरकार की अधिसूचना आई वो 2017 में आई और 2012 की अधिसूचना में इसको कैसे कर लिया जाएगा, समझ रहे नहीं। 2012 की अधिसूचना में तो इसको करा ही नहीं जाता, और जब आपने यानी कि शिक्षा मित्रों को भी शामिल किया वो बाद की अधिसूचना में किया है, 2016 के यानी कि 2012 के बाद की अधिसूचना यानी 2014 के बाद किया है, क्योंकि 2012 में पहला बैच बीटीसी का करा, उसको बीटीसी उसके बाद जो है कि इग्नू से ब्रिज कोर्स करवा या एनआईओएस से डीएलएड कराने का उल्लेख हुआ, तो यानी कि 2014 के बाद हुआ, जो यानी कि 2015 तक जो मिनिमम क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने का जिक्र था वो उसमें जो है ये ब्रिज को यानी कि शिक्षा मित्र शामिल हुए। और जो ब्रिज कोर्स का आदेश है तो भाई वो आपको पता है 17 अक्टूबर 2017 का है, यानी कि 3 अगस्त 2017 का है, तो 2012 की नियमावली में ये चीज़ शामिल नहीं हो सकती है, क्योंकि जब नियमावली जब आदेश हुआ तो उसके तुरंत बाद आप लोगों को करना चाहिए। तो ये विभागीय, इसको कह सकते हैं हम विभागीय गलती है। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा आपको मैं और बता देता हूँ। उत्तराखंड प्रारंभिक राजकीय प्राथमिक सेवा अध्यापक सेवा नियमावली 2012 यथा संशोधित में ब्रिज कोर्स का उल्लेख नहीं है। अब यहाँ पर यह प्रशिक्षण एनसीटी द्वारा कराया गया है। ये कहता है कि ये प्रशिक्षण एनसीटी द्वारा प्रशिक्षण का नियम आरटी एक्ट के मानकों के अनुसार है। भाई उल्लेख नहीं है तो भाई अब मैं ये क्या कहना चाहता, एनसीटी द्वारा ये प्रशिक्षण कराया, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण एनसीटी द्वारा करवाया गया है। प्रशिक्षण का नियम निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के मानकों के अनुसार बनाए गए हैं। न्यूनतम योग्यता के पूर्ण करने के विभागीय नियम में शामिल है, यानी कि ये विभागीय नियम में शामिल है। राज्य के सामान्य डीएलएड प्रशिक्षित समकक्ष योग्यता में शामिल किया गया, तो फिर ये नियमावली में कौन शामिल करेगा। भाई अब मैं एक चीज़ ये कह रहा हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि ये 2012 की नियमावली में शामिल नहीं है। मैंने आपको कहा कि जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण है वो एनसीटी द्वारा कराया गया है, और ये जो है कि आरटी एक्ट के मानकों के अनुसार बनाया गया प्रशिक्षण योग्यता, न्यूनतम योग्यता है, ठीक है। अब ये जो प्रशिक्षण जो कराया गया है, जिन अभ्यर्थियों के पास न्यूनतम योग्यता पूर्ण नहीं थी तो इसे विभागीय नियम में शामिल किया गया है। विभागीय नियम में शामिल किया गया नहीं, जिसमें राज्य के सामान्य डीएलएड प्रशिक्षितों के समकक्ष योग्यता मानते हुए भर्ती में इनको शामिल किया गया, जो एनेक्जर नंबर 8 हमारा लगा हुआ। तो फिर इसको नियमावली में कौन शामिल करेगा, तो ये भाई स्टेट की जिम्मेदारी है कि नहीं है। यानी कि जो डिस्प्यूट हो रहा है कहीं न कहीं पिटिशनर और गवर्नमेंट के बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब यहाँ पर ये चीज़ समझना है कि जो भी हमारा जो डिस्प्यूट हो रहा है, मतभेद हो रहा है, वो गवर्नमेंट और पिटिशनरों के बीच है। गवर्नमेंट ने ये सारे रूल करवाए, नियमों अनुसार करवाए, फिर भी जो है कि इसको नियमावली में शामिल नहीं किया, तो कौन कराएगा। ये चीज़ें समझने की बात है। अब अगला नियम आप लोगों को बताते हैं। एमएचआरडी की अधिसूचना संख्या 856 दिनांक 17 अक्टूबर 2017 के अनुसार यह प्रावधान करता है कि 31 मार्च 2015 को नियुक्त प्रत्येक शिक्षक 31 मार्च 2015 को नियुक्त प्रत्येक शिक्षक जिनके पास एनसीटी की अधिसूचना 23 अगस्त 2010 व आरटी एक्ट 2009 के मानकों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम योग्यता नहीं थी, निःशुल्क व अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार
संशोधन यानी कि आईटी एक्ट संशोधन 2017 के लागू होने के 4 साल के भीतर न्यूनतम योग्यता प्राप्त करेगा वो अभ्यर्थी, ठीक है, जिनके पास न्यूनतम योग्यता नहीं है 17 अक्टूबर। तो उपरोक्त प्रावधान के अनुसरण में यानी कि उपरोक्त प्रावधान के अनुसरण में मानव संसाधन विकास मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र दिनांक 3 अगस्त 2017 के अनुसार सभी प्रकार के स्कूलों में, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, निजी हो, प्राइवेट हो, में कार्यरत सभी शिक्षक जो शिक्षण के लिए निर्धारित योग्यता पूरी नहीं करते हैं उन्हें एनआईओएस द्वारा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से बीएड के लिए, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से जो बीएड प्रशिक्षित के लिए यानी कि बीएड प्रशिक्षित के लिए 6 महीने का ब्रिज कोर्स पीडीपीटी आयोजित एनसीटी के माध्यम से किया गया, यानी कि एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार किया गया, एनसीटी की गाइडलाइन के अनुसार किया गया था, एनसीटी के माध्यम से किया गया, ठीक है। तो अब प्रारंभिक सेवा नियमावली यानी कि जो प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली में शामिल न करना, अब उत्तराखंड की जो प्रारंभिक शिक्षक सेवा नियमावली उस पर शामिल न करना, ये एक बड़ा प्रश्न है। न्यूनतम क्वालिफिकेशन का निर्धारण एनसीटी के नोटिफिकेशन के अनुसार किया। आप लोगों को सीधा समझना होगा कि जो न्यूनतम क्वालिफिकेशन का निर्धारण करता है वो एनसीटी करता है, ठीक है। तो और जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण है वो आईटी के मानकों के अनुसार एनसीटी द्वारा करवाया गया। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात, अब इस चीज़ को हमको समझना होगा, ब्रिज कोर्स को न्यूनतम योग्यता में शामिल करने वाली यानी कि जो बीएड प्रशिक्षित हैं उनको 6 महीने का ब्रिज कोर्स अनिवार्य करना था, कि यानी कि जो कक्षा 1 से 5 तक शिक्षण कार्य कर रहे थे, ठीक है। ब्रिज कोर्स को न्यूनतम योग्यता में शामिल करने वाली रेगुलेटरी बॉडी एनसीटी है। तो यहाँ पर एनसीटी ही मेजर रोल में रहेगी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा मेजर रोल किसका होगा? एनसीटी का, एनसीटी का ही मेजर रोल होगा। एनआईओएस के द्वारा जो एग्ज़ाम करवाया गया है वह एनसीटी की गाइडलाइन ही थी, यानी कि जो एनआईओएस संस्थान के द्वारा जो एग्ज़ाम कराया गया, ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाया गया है, वो गाइडलाइन किसकी थी? एनसीटी की गाइडलाइन थी। अब यहाँ पर आप लोगों को समझना होगा, अब आपको समझना होगा कि शिक्षक की योग्यता का निर्धारण करने वाली रेगुलेटरी बॉडी कौन है। ये बहुत बड़ी बात है कि भाई जो शिक्षक के लिए जो क्वालिफिकेशन निर्धारित करती है, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन निर्धारित करती है, वो रेगुलेटरी बॉडी कौन है। तो आपको मैंने सीधी सी बात है एनसीटी है। तो एनआईओएस का तो यहाँ पर कोई मेजर रोल होगा ही नहीं कि भाई, सीधी सी बात है। एनआईओएस क्या कह रहा है? एनआईओएस कहता है कि जो भी हमने ब्रिज कोर्स का एग्जाम कंडक्ट कराया वो एनसीटी के गाइडलाइन के अनुसार करवाया, एनसीटी के द्वारा कराया। एनसीटी ही यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन तय करने के लिए, शिक्षक बनने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन एनसीटी ही तय करेगी। तो यहाँ पर एनआईओएस का तो कोई मेजर रोल है ही नहीं। एनआईओएस तो केवल एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है। एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी कैसे? अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एमएचआरडी एंड गाइडलाइन प्रिस्क्राइब। देखिए अब यहाँ पर जो गाइडलाइन जो है कि वो क्या करता है? प्रिस्क्राइब्ड करता है बाय एनसीटी। एनसीटी ने ही गाइडलाइन प्रिस्क्राइब्ड किया है, यानी कि वो उसको जो है कि प्रिसीव्ड किया हुआ है। किसने? एनसीटी के द्वारा। तो यहाँ पर थोड़ी सी बात को समझना होगा, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एमएचआरडी एंड गाइडलाइन प्रिसीव्ड बाय एनसीटी। तो वो जो गाइडलाइन है वो एनसीटी ने ही प्रिसीव्ड की है, एनसीटी के दिशा निर्देश में ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब तो यहाँ पर जो मेजर डिस्प्यूट है, जो अभ्यर्थियों की लड़ाई है, यानी कि जो अभ्यर्थियों के बीच में अब जो मेजर डिस्प्यूट है वो क्या है? अभ्यर्थी और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, यानी कि जो पिटिशनर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, कि भाई आप सबसे बड़ी चीज़ हो के यहाँ पर देखिए किसी ने अपने मन से ये कोर्स नहीं कराया, बल्कि इसको मिनिमम क्वालिफिकेशन में शामिल किया गया। और उसके बाद जो है कि कैसे शामिल किया आप सभी लोगों के सामने, अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एमएचआरडी एंड गाइडलाइन प्रिसीविंग, ठीक है, प्रिसीविंग जो है कि बाय एनसीटी द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया गया, एनसीटी द्वारा
प्रिसीव्ड किया गया है, ये गाइडलाइन प्रिसीव्ड बाय एनसीटी, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर जो मेजर डिस्प्यूट है जिस इस चीज़ को लेकर के क्वालिफिकेशन को, तो वो जो है पिटिशनर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। स्टेट गवर्नमेंट को ये समझना पड़ेगा भाई जो न्यूनतम योग्यता के लिए प्रशिक्षण करवाया गया वो भारत सरकार के दिशा निर्देश में एनसीटी के मार्गदर्शन में करवाया गया है, और क्वालिफिकेशन तय कौन करता है? एनसीटी करता है। तो अब भाई यहाँ पर किसका रोल है? समझ रहे, जो याचिका लगी है वो तो स्टेट गवर्नमेंट का रोल अहम हो जाता है। इसमें आप देखिए बीएड योग्यता को लेकर के, भाई जब सीधी सी बात है, इसमें बीएड योग्यता को लेकर के एनसीटी की अधिसूचना 28 जून 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के फैसले से कैसे प्रभावित हो सकता है? ये बताइए कि भाई आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं कि जो ब्रिज कोर्स है वो जो है सारा किसने करवाया है? एनसीटी की गाइडलाइन में हुआ। तो यहाँ पर जो है एनसीटी के गाइडलाइन में हुआ, और जो एनआईओएस है वो केवल कौन है? एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, जो अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एमएचआरडी एंड गाइडलाइन प्रिसीव्ड बाय एनसीटी, एनसीटी द्वारा गाइडलाइन प्रिसीव्ड किया गया है। तो अब यहाँ पर यह समझना होगा कि जो ब्रिज 6 महीने का ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाएगा वो भारत सरकार के दिशा निर्देश में एनसीटी के मार्गदर्शन में। इसमें आप बीएड योग्यता को लेकर के एनसीटी की अधिसूचना 28 जून 2018 माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश देवेश शर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ कैसे प्रभावित है? क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए करवाया गया। उसमें क्या है कि वो जो फैसला है वो देवेश शर्मा वाला केस का फैसला जो है वो 28 जून 2018 का है, जबकि आपका ब्रिज कोर्स का प्रशिक्षण का वो है नोटिफिकेशन है 3 अगस्त का है, 3 अगस्त का, यानी कि 31 मार्च 2015 के बाद ये आया। उसके बाद 23 अगस्त 2010 के अनुसार ये प्रशिक्षण कराया। तो भाई ये तो मिनिमम क्वालिफिकेशन का, और देवेश शर्मा वाला जो केस है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन को सपोर्ट करता है। इस बात को भी आपको समझना होगा। तो भैया हमने पर से ही कहा कि जो भी गाइडलाइन प्रिसीव्ड की है वो एनसीटी के द्वारा की गई, टोटल गाइडलाइन इस कोर्स को लेकर के टोटल गाइडलाइन प्रिसीव्ड बाय एनसीटी है, ठीक है। अब यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 11 अगस्त 2023 का, वो जजमेंट इसको कैसे प्रभावित करा? क्योंकि इसका तो डायरेक्शन जो है कि इसकी सारी अधिसूचना 2017 की, और जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो एनसीटी के नोटिफिकेशन 28 जून में है, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी मिनिमम क्वालिफिकेशन को सपोर्ट करता है। वो मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्योंकि हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो मिनिमम क्वालिफिकेशन। अब बहुत सारी जगह पर ये लिखा गया कि नंदन सिंह बोरा वाले केस से प्रभावित है। भाई नंदन सिंह बोरा वाला केस भी जो है कि एनसीटी द्वारा जो तयशुदा समय दिया था उसके अंदर निर्धारित क्वालिफिकेशन जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ा रहे हैं, तो जो अप्रशिक्षित शिक्षक है उनको 18 महीने में जो है कि डीएलएड क्वालिफिकेशन 2 साल की डीएलएड क्वालिफिकेशन पूरी करनी थी, यानी कि वो भी मिनिमम क्वालिफिकेशन है, नियमों के अनुसार है। उसमें जो है कि आपको सीधी सी बात है टोटल जो गाइडलाइन थी वो प्रिसीव्ड की थी एनसीटी ने, उसके द्वारा ही ये भी करा गया। जयवीर सिंह वाला केस का प्रभाव जो है कि हम पे कैसे पड़ेगा? क्योंकि आप लोगों को पता है कि बीएड मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके पास पेडागोजिकल स्किल्स नहीं होते हैं, और जो ब्रिज कोर्स कराया गया है अभ्यर्थियों को वो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए पेडागोजिकल स्किल को इम्प्रूव करने के लिए, यानी कि शिक्षकों को 6 से 11 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने में पेडागोजिकल प्रॉब्लम ना हो, पेडागोजी ना हो, उन लोगों के पेडागोजिकल प्रॉब्लम ना हो, यानी कि बच्चों में कोई समस्या ना आए, कि हर बच्चे का अधिकार है कि उसे क्वालिटी एजुकेशन मिले और उसको पढ़ाने वाला टीचर जो है कि क्वालिटी प्रोवाइड करने वाला है, उसका ट्रेनिंग प्रशिक्षण जो है तो क्वालिटी वाला हो। और दूसरी बात, इस जो ये हलफनामा दिया है इसमें एनसीटी के रेगुलेशन 2014 का कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, इस बात को भी आपको समझना होगा। एनसीटी का जो रेगुलेशन है 2014 उसका उल्लेख नहीं है, और एनसीटी का अधिनियम 1993 के आधार पर जो योग्यता के लिए नियम 29 बनाया गया, नियम 29 के तहत जो योग्यता का निर्धारण किया गया उसका भी उल्लेख नहीं है। एनसीटी की जो अपनी पावर है, एनसीटी की भी खुद की भी पावर होती है, कि एनसीटी की पावर का भी इस हलफनामे में उल्लेख नहीं है। ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझनी होंगी कि भाई। और उसके बाद देखिए एक चीज़ इन्होंने ये कहा कि जो नंदन सिंह बोरा वाले केस में एनआईओएस डीएलएड का जो केस है, उत्तराखंड न्यायालय
की तरफ से गलती की गई है कि उन्होंने 18 महीने के डीएलएड को नियमित 2 साल के डीएलएड के बराबर मानते हुए फैसला दिया, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। इसलिए भी जो है ये क्या है, ये ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण जो है उन अभ्यर्थियों के लिए है, उन अभ्यर्थियों को बीएड प्रशिक्षित को नियुक्ति प्रदान करने के लिए है कि जो नियुक्ति प्रदान कर चुके हैं और जिनकी मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये भी बात मानी है, उन्होंने कहा कि जो बीएड प्रशिक्षितों को नियुक्ति प्रदान करने के लिए न्यूनतम योग्यता है उसको कंप्लीट करने के लिए सरकार के तरफ से या जो है कि एनसीटी की तरफ से एक बार अवसर दिया गया है। ये चीज़ इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि ये कोर्स हमारी तरफ से कराया गया, ये कोर्स एनसीटी की तरफ से कराया गया और ये उन लोगों के लिए थे जिनके पास न्यूनतम क्वालिफिकेशन नहीं थी, यानी कि न्यूनतम क्वालिफिकेशन को पूर्ण करवाने के लिए सरकार की तरफ से ये न्यूनतम योग्यता को पूर्ण करने के लिए करवाया गया था। ये चीज़ इनका मानना है। तो साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण अपडेट था और इस महत्वपूर्ण अपडेट को मैंने आप लोगों को पहुंचा दिया है। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मैंने 3-4 बातें आप लोगों को बताया था कि देखिए एनसीटी का मेजर रोल है और एनसीटी के नियमों के अनुसार ही ये प्रशिक्षण करवाया गया है। तो साथियों, आप सारी चीज़ें इसमें समझ गए हैं। तो आने वाले समय में हमारे एडवोकेट जो है इन बातों को कैसे रखते हैं और कैसे इन चीज़ों को कोर्ट को समझाने में सक्षम होते हैं, इनके समझा पाते हैं, किस तरीके से रख पाते हैं, ये बहुत डिपेंड करेगा कि आपके एडवोकेट पर, आपकी हियरिंग पर कि किस तरीके से माननीय कोर्ट के सामने आपके तथ्य रखे जाएंगे। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड। मिलते हैं नेक्स्ट